जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। जैसा कि हमने पहले वीडियो में इन्फॉर्म किया था कि कुछ पैटर्न चेंज किया जा रहा है वीडियो के हवाले से, तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब जो है वो हम डिस्कस करेंगे मार्केट की समरी के हवाले से कि मार्केट की जो समरी है उसमें हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि शेयर्स की क्या पोजीशन रही। फ्राइडे वाले दिन जो है वो मार्केट ने इम्प्रूवमेंट दिखाई, तो मुमकिन तौर पर जो मजीद जो शेयर्स हैं वो किस तरफ को जा सकते हैं और कौन कौन से सेक्टर में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा देखने को मिली है। अब इंडिविजुअली थोड़ा सा हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। मार्केट की समरी की तरफ चलें तो मार्केट ने 71 कंपनीज जो हैं ये डिक्लाइन हुई और 267 के अंदर जो है वो इजाफा हुआ। ये एक बहुत अच्छा साइन है। अब हम थोड़ा सा इंडिविजुअल बात करेंगे सेक्टर्स के ऊपर और शेयर्स के ऊपर थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें तो अ, छोटा गंधारा जो है ये नॉट बैड। ये कोई इतनी बुरी प्राइस पर नहीं है। अ, ये छोटा गंधारा बस जरा थोड़ा सा हम इसको याद रखने के लिए बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हिनो पार्क की, बड़ा शेयर है। छोटे शेयर्स के देखिए, ये बड़ा और छोटे शेयर से क्या मुराद होती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 लाख से कम है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे शेयर्स के जिनकी प्राइस जो है वो 100 रुपए से ऊपर है उससे थोड़ा सा इज्तनाब किया जाए, ये कहा जाता है मुमकिन तौर पर। बाकी ठीक है, आपकी मर्जी है, इसमें से आप कुछ थोड़े से शेयर्स दे के रख सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि 100 रुपीज से नीचे के जो शेयर्स हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट किया जाए। हर सेक्टर के अंदर आपको कोई ना कोई शेयर मिल जाता है जो 100 रुपए से नीचे हो। उसके बाद साजगार अच्छी पोजीशन में भी है और अच्छी प्राइस पर भी है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल एसेसरीज की, पार्ट्स की बात करें, लोड्स इतने बुरे प्राइस पर नहीं है, लेकिन असल में लोड्स ने चूंकि राइट इशू किए थे वो राइट सब्सक्राइब होकर वापस आए, तो उसका जो एक इम्पैक्ट है वो जरूर नजर आता है हमेशा जब कोई ये हमेशा याद रखिएगा कि एक कंपनी जब राइट इशू करती है, राइट जब सब्सक्राइब होते हैं, तो देखिए जब नंबर्स ऑफ शेयर्स की तादाद में इजाफा होता है तो उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट वक्ती तौर पर जरूर देखने में आता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन डिपेंड करता है कि उस मार्केट ने जो उस प्राइस उस सॉरी कंपनी ने जो राइट इशू किए थे उसके राइट इशू करने का मकसद क्या था। उस मकसद को देखते हुए आप लॉन्ग टर्म उसमें देख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगी। वक्ती तौर पर थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो जाता है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। केबल्स की बात करें, वेव्स की इंप्रूवमेंट भी आपको नजर आ रही है, पेल की भी नजर आ रही है और ये यकीनन आपको आने जाने वाले दिनों में भी नजर आ सकती है। सीमेंट सेक्टर में बात करें, फौजी सीमेंट अच्छा इंप्रूव किया है। फ्लाइंग स्टैग्नेट हो गया। उस दिन मेरी वीडियो के बाद काफी दोस्तों के जो है वो मुझे वो जो मैसेजेस वगैरह आए और बाद में कुछ एक दो जिनके पास थे उन्होंने कहा जी कि आपने हमें तो मरवा दिया। मैंने कहा यार मैंने तो कहा ही कुछ नहीं है, मैंने तो एक थोड़ी सी रियलिटी बयान की है। तो वो कहने लगे देखें जी मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट उसने इम्प्रूवमेंट दिखाई लेकिन फ्लाइंग चला ही नहीं है। जबकि पहले जब मार्केट गिर रही थी तो इसको कैप लग रहे थे। तो वो फिर मुझे वही वो बात याद आ गई, वो बाबे वाली ना, कि वो लड़का जो दरख्त काट रहा था तो उसने कहा बेटा गिर जाओगे। तो वो जब गिर गया तो उसने जाके पूछा कि जी मैं तो आप तो बड़े करनी वाले हैं। उसने कहा भाई करनी वाले नहीं, जिस शाख के ऊपर तुम बैठे तो उसी को काट रहे थे। तो सर मेरा कोई कसूर नहीं है, इसलिए आप प्लीज मुझे इसमें मोर्जे इल्जाम न ठहराएं। अच्छा जी आगे चलते हैं। फौजी सिमट हो गया, डीजी खान हो गया, आ, हम्म, आगे चलते हैं। केमिकल सेक्टर की बात करें तो तो तो
ईपीसीएल नॉट बैड, जिसको हम लोग कहते हैं एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स। और आगे चलें, कमर्शियल बैंक्स में बात करें, हबीब बैंक नॉट बैड, फैसल बैंक बुरा नहीं है। ये दोनों पे चला गया यार, ये इसको फैसल ही रखिएगा। आगे चलें, इंजीनियरिंग सेक्टर में बात करें, अमरेली नॉट बैड, उसके बाद फर्टिलाइजर की बात करें, यार ये जो है ना क्या कहते हैं इसको, फौजी फर्टिलाइजर, इसकी ना एक थोक प्राइस है। थोक प्राइस समझते हैं ना, पक्का पक्का इसका रेट जो है ना वो 110 का होता है। आगे चलें जी, फूड की बात करें, हम्म, फौजी फूड बुरा नहीं है। आगे चलें, और ग्लास एंड सिरामिक्स में बात करें, ये हमारा बच्चा छोटा आ गया 7:30 के करीब करीब। नहीं यार, ये तो वापस चला गया 797 पे। चलें कोई बात नहीं। इंश्योरेंस में छोड़ें यार। और उसके बाद ये आपको याद होगा कि ये जो फर्स्ट नेशनल इक्विटीज है, ये जब 18, 19 और 20 रुपए पे गया था, तो मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि सर जी, ये खाक वहीं पे पहुंचेगी जहां का खमीर था। तो पहुंच गई है। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। उसके बाद है जी, देखिए कुछ शेयर्स होते हैं सस्टेनेबल। अब ये थोड़ी सी एक बात समझ लीजिए, फिर इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं। कुछ शेयर्स होते हैं सस्टेनेबल, कि मिसाल के तौर पर शेयर्स की प्राइस में इजाफा हुआ, कंपनी ने कोई इंप्रूवमेंट दिखाई, शेयर 1 रुपए से उठा या 10 रुपए से उठा, और वो 15 रुपए पे चला गया, फिर वो 18 रुपए पे चला गया। सर, ऐसे शेयर्स जो कि सस्टेनेबल होते हैं, जब वो 18 रुपए से वापस आते हैं तो वो 15 से नीचे नहीं आते। मेरी बात समझ रहे हैं ना? लेकिन जो सस्टेनेबल नहीं होते, वो जहां से चलते हैं वहीं पे आके जरूर रुकते हैं। तो इसलिए इन चीजों को समझने की जरूरत है, और मैं हमेशा जो आप दोस्तों से कहता हूं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें, वो सिर्फ इसीलिए होती है कि उसमें आपने जो शेयर्स का इंतखाब करना होता है, उसको ये सोच समझ कर करना होता है कि भाई ये जिस प्राइस पर चला गया है, क्या वहां पर मुझे इसको बेच देना चाहिए? क्योंकि अगर तो उसके अंदर जान होगी तो वो वहां पर देखें, करेक्शन तो आती है। मसलन 18 रुपए से गिरेगा तो 15 रुपए तक आ जाएगा, लेकिन सर 18 से गिरकर वो 8 पे नहीं आता। ठीक है ना? आगे चलते हैं। एस टी पी एल भी आ गया नीचे, बेहतर हो जाएगा अब इंशाल्लाह। मुदारबे की नहीं यार, अभी कुछ नहीं। ऑयल एंड गैस में पीपीएल का टाइम हुआ चाहता है, जहां पर इसने जाना था वो चला गया। आगे चलते हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें, एस एन जी पी ने फिर 3671, 37 रुपए के करीब गया, एंड देन इट्स रिवर्स बैक। एस एस जी सी भी बुरा नहीं है, ये दोनों ये दोनों बहनें हैं, एस एन जी पी और एस एस जी सी ना। थोड़ा एक बड़ी बहन है, एक छोटी है, थोड़ों को दोनों के ऊपर इफेक्ट जरूर आता है। पेपर एंड बोर्ड की बात करें, हमारा मैरियट कहाँ खड़ा है भाई, 13.5 पे। चलें इसको कल देखेंगे। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, ग्लैक्सोज नॉट बैड। आगे चलते हैं जी, पावर जनरेशन की बात करें, ये
यार इसमें शेयर था। अ, यार किधर गया वो? चले यार, इसको रहने देते हैं। और मुझे पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा। नहीं जी। रिफाइनरीज में पाकिस्तान रिफाइनरी नॉट बैड, बुरी प्राइस पे नहीं है। बाइको भी ठीक है। आगे चलते हैं। यार ये सिर्फ मैं अपने हवाले से कह रहा हूँ कि मुझे मुझे ये अच्छे लग रहे हैं, बाकी ये आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें को खरीदें या बेचें। बिल्कुल आपके लिए नहीं है। और सिंथेटिक में वैसे ही वो ट्राई स्टार था, वो बहुत ऊपर चला गया है। अब जब कभी नीचे आएगा तो फिर देखेंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर में बात करें। ओके। दोनों बड़ी कंपनियां नीचे हैं, टीआरजी भी और नेटसोल भी। पाक डाटाकॉम बुरा नहीं है। ये पहले जब ऊपर भी गया था तो इतना ज्यादा नहीं गया था, और अब जब नीचे आया तो वो भी कोई खास नहीं आया। टेक्सटाइल में अब थोड़ा सा नीचे का वक्त हुआ चाहता है। अ, गुल अहमद इस पे बुरा नहीं है अपनी इस प्राइस के ऊपर, लेकिन अगर ये 50 पे चला जाए तो फिर नहीं यार। आगे चलते हैं। स्पिनिंग स्पूनिंग, वीविंग, ट्रांसपोर्ट, पीआईसीटी। यार देखें, पीआईसीटी जो है ना, इसकी आनी थी मीटिंग। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कि ये डिविडेंड जो है वो कितने परसेंट अनाउंस करता है, तो फिर इंशाल्लाह इसके बारे में देखेंगे। देखें ये मार्केट गिरी, ये मार्केट गिरने से पहले 150 पे था, मार्केट गिरी तो 140 पे चला गया। अब इससे ज्यादा और क्या बेचारा नीचे जाएगा। तो पीआईबीटीएल ने अच्छा जो है वो परफॉर्म किया है। रिवर्स बैक इसने अच्छा दिया है। अ, बस जी। तो ये था मार्केट का ओवरव्यू। तो अब हमारी इंशाल्लाह कोशिश हुआ करेगी कि ये तीन जो है वो हम बनाया करेंगे वीडियोस। एक जो है वो ओवरव्यू के हवाले से, दूसरी समरी के हवाले से, और तीसरी जो है वो कैंडल स्टिक के हवाले से, ताकि जो दोस्त जो पसंद करते हैं वो देख लें। अगर किसी ने तीनों चीजें देखनी हो तो वो तीनों देख ले। तो इसके बारे में अपनी राय भी दीजिएगा कि ये सिलसिला जो है ये कैसा है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।